लास्ट वीडियो में हमने थर्ड पार्टी रिस्क इंश्योरेंस के बारे में बात करी, जिसमें हमने देखा कि इंश्योरेंस कंपनी हमें हमारी क्लेम अमाउंट देती है। इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट दैट क्लेम अमाउंट, व्हाट आर द पैरामीटर्स, ऑन विच गाइडलाइंस वी कैलकुलेट दोज अमाउंट। क्लेम अमाउंट निकालने के लिए हमें 4 चीजें देखना जरूरी है। नंबर 1, जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी एज। नंबर 2, वेदर ही इज सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड। नंबर 3, whether he is married or unmarried, and number 4, number of dependents. There are some tables from which we can easily calculate this claim amount. This video is quite technical, but if you pay attention you will grab it easily. अब आपके स्क्रीन पर ये टेबल दिख रहा होगा, जिसमें लेफ्ट साइड में एज बैंड और राइट साइड में मल्टीप्लायर लिखा है। You just take the screenshot of this table. We'll use this table in our calculations. Moving further, टेबल में बैचलर और मैरिड ऐसे लिखा है। अगर जिसका एक्सीडेंट हुआ हो वो बैचलर हो तो उसकी सैलरी हाफ में डिवाइड होगी, दैट इज हाफ पोर्शन फॉर हिज पेरेंट्स एंड हाफ पोर्शन विल कंसिडर एज हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। इफ द पर्सन इज मैरिड and he has 2 to 3 dependents, then his salary will divide in 1/3. If he has 4 to 6 dependents, then his salary will divide in 1/4. If he has more than 6 dependents, then his salary will divide in 5 parts. Next is future prospectus. Now we have to see whether that person is salaried or self-employed. If that person is salaried and below 40 years, then we will add 50% as future prospectus. If he is between 40 to 50 years, then we'll add 30%. And if his age is 51 to 60 years, then we'll add 15%. If that person is self-employed and below 40 years, then we'll add 40%. If between 40 to 50 years, then 25%. And between 51 to 60 years, then 10% will add as future prospectus. Thereafter, these are the general and pecuniary damages. If the person is unmarried, then for loss of estate and for funeral expenses, code grants 15,000 each, that is in total 30,000. And if the person is married, then code grant along with loss of estate and funeral expenses, loss of consortium, that is 40,000, which means in total 70,000. एक राम नामक व्यक्ति है जिसकी उम्र समझो 25 है और जो अनमैरिड है। इस वजह से उसके पेरेंट्स राम के डिपेंडेंट्स माने जाएंगे और उसकी सैलरी समझो मंथली 25,000 है। अब उसकी एज बिलो 40 ईयर्स है, इसलिए राम की सैलरी में 50% ऐड होंगे एज फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। मतलब राम की सैलरी हमेशा के लिए तो 25,000 नहीं होती। अगर वो जिंदा होता तो उसके इंक्रीमेंट्स होते, प्रमोशंस होते, जिस वजह से कोर्ट ने ऑलरेडी 25,000 में 50% ऐड किए हैं एज ए फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। सो नाउ 25,000 प्लस 50% इज इक्वल टू 37,500। अब साल के 12 महीने होते हैं, इसलिए 37,500 को 12 से मल्टीप्लाई करके, अब राम की एज 20 to 25 ग्रुप में बिलोंग करती है तो उसका मल्टीप्लायर 18 होगा, जिस वजह से उसकी फाइनल अमाउंट होगी 81 लाख। कोर्ट का ऐसा मानना है क्योंकि राम अनमैरिड है तो वो अपने सैलरी में से 50% खुद के लिए, दैट इज हिज पर्सनल एक्सपेंसेस, और 50% अपने फैमिली के लिए देता। Therefore, here we divided it by 2. Then we got 40 lakhs 50,000. For loss of estate and for funeral expenses, court grants us 15,000 each. Loss of estate means किसी इंसान के जाने का दुख हम पैसों से तो नहीं भर सकते, लेकिन एज ए टोकन ऑफ कंपेंसेशन कोर्ट गिव्स अस दैट पर्टिकुलर अमाउंट। In 40 lakhs 50,000, we will add 30,000. Then we will get 40 lakhs 80,000. That will be our final claim amount. अब तक हमने राम अनमैरिड है ये समझ के कैलकुलेशन करी। नाउ लेट्स अज्यूम दैट राम इज मैरिड। अब यहाँ पे राम मैरिड है और उसके 2 to 3 डिपेंडेंट्स हैं, दैट इज हिज पेरेंट्स एंड हिज वाइफ। यहाँ पे 81 लाख तब तक तो सब सेम रहेगा, लेकिन क्योंकि राम मैरिड है तो उसकी सैलरी 1/3 में डिवाइड होगी, दैट इज 27 lakhs. दिस 27 lakhs इज हिज पर्सनल एक्सपेंसेस विच वी विल डिडक्ट फ्रॉम 81 lakhs. देन वी विल गेट 54 lakhs. अब लॉस ऑफ इस्टेट
एंड फंडरल एक्सपेंसेस के साथ साथ कोर्ट हमें लॉस ऑफ कंसोर्टियम भी देता है, विच मीन्स क्योंकि राम मैरिड है तो उसके वैवाहिक सुख का भी लॉस होने के कारण कोर्ट 40,000 एडिशनल देता है. नाउ 54 lakhs plus 15,000 loss of estate plus 15,000 funeral expenses plus 40,000 loss of consortium, in total 54 lakhs 70,000, and this 54 lakhs 70,000 will be our final claim amount. Whoosh. Now we are done with the calculations. These calculations are quite easy. If you practice them, they are easy to understand. अगर आप सोचते हो कि इस वीडियो से you gain some knowledge, then share this video maximum.